निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम 21। जो अच्छे कर्मों में लिप्त रहता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और भक्त है, ये गुण ही विद्वान होने के लक्षण है। 21। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हृस्तंभो मनमनिता, यमार्दनापकर्षति स वा पंडित उच्यते 22। जो क्रोध, हर्ष, अहंकार, लज्जा, अधीरता से भ्रष्ट नहीं होता और प्रयत्नपूर्वक अपने को पूज्य मानता है, वो पंडित कहलाता है। 22। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे, कृतमेवस्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते 23। पंडित उसे कहा जाता है जिसके कर्तव्य, सलाह और पूर्वकल्पित विचारों की जानकारी दूसरे लोगों को नहीं होती, बल्कि काम पूरा होने के बाद ही पता चलती है। 23। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्ण भयम रते, समृद्धिर्समृद्धिवा स वै पंडित उच्यते 24। आयु, ताप, भय, स्नेह, धन या दरिद्रता जिसके कार्य में विघ्न न पड़े, वही पंडित कहलाता है। 24। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थवनुवर्ते, कामरथम वृणीते यह स वै पंडित उच्यते 25। जिसकी सांसारिक बुद्धि केवल धर्म और धन का अनुसरण करती है और जो भोग के स्थान पर केवल पुरुषार्थ को चुनता है, वो पंडित कहलाता है। 25। यथाशक्ति चिकिषन्ति यथाशक्ति कुरुते, नहे चिदाव्यन्ते पंडित भरत शभा। 26। विवेकशील बुद्धि वाले पुरुष अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहते हैं और करते भी हैं और किसी भी बात को तुच्छ समझकर नजरअंदाज नहीं करते। 26। क्षिप्र विजानाति चिर श्रुणोति विजाय चाथम भजते न कामत, न स पृष्ठो व्योपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञान न प्रथम पंडित्स्य। 27। विद्वान व्यक्ति किसी विषय को बहुत देर तक सुनता है परंतु शीघ्र ही समझ लेता है। इसे समझने के बाद वो कर्तव्य की भावना से प्रयास में संलग्न होता है, इच्छा से नहीं। बिना पूछे कोई दूसरों के बारे में व्यर्थ कुछ नहीं कहता। उनका यही स्वभाव एक पंडित की मुख्य पहचान है। 27। नाप्राप्यम विवदन्ति नास्तम नेचन्ति शोचितम, आपत्सु च न मुह्यन्ति नरः पंडित बुद्धायः। 28। जिन लोगों के पास विद्वानों की बुद्धि होती है वे दुर्लभ वस्तुओं की इच्छा नहीं करते, खोई हुई वस्तुओं के लिए शोक नहीं करना चाहते और मुसीबत में पड़ने से नहीं डरते। 28। निश्चिते यह प्रकृमते नान्तर्वसति कर्मणः, अवंध्या कालो वश्यात्मा सा वा पंडित उच्यते। 29। जो पहले निर्णय लेता है और फिर कार्य प्रारंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और मन को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। 29। आर्य कर्माणि राजयन्ते भूतिकर्मी कुरुते, हिता च नाभयसुयन्ति पंडिता भरत शभा। 30। भरत कुल भूषण बुद्धिमान लोग नेक कार्यों में रुचि रखते हैं, प्रगति के लिए काम करते हैं और अच्छा करने वालों में दोष नहीं निकालते। 30। न हृस्यात्यात्मा समने नावमनन तप्यते, गंगो हृदय क्षोभ्यो यह स पंडित उच्यते। 31। जो आदर मिलने पर प्रसन्न नहीं होता, अपमान होने पर दुखी नहीं होता और जिसका मन गंगा के तालाब के समान व्याकुल नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। 31। तत्वव्यता सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां, उपयाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। 32। जिस व्यक्ति को सभी भौतिक वस्तुओं की वास्तविकता का ज्ञान है, जो सभी कार्यों को करने का तरीका जानता है और जो मनुष्यों में सबसे अच्छा समाधान जानता है, वो पंडित कहलाता है। 32। प्रवर्तांत वाक्चित्र कथा ओवन प्रतिभावान्वन, आशु ग्रंथस्य वक्ता च स वै पंडित उच्यते। 33। जिसकी वाणी कहीं नहीं रुकती, जो विचित्र ढंग से बोलता है, जो तर्क विद्या में निपुण एवं प्रतिभाशाली है और जो पाठ का अर्थ शीघ्र बता देता है, वो पंडित कहलाता है। 33। श्रुत प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतनुगा, असंभिन्नता मर्यादः पंडितख्या लभे सह। 34। पंडित की उपाधि वही प्राप्त कर सकता है जिसका ज्ञान बुद्धि के पीछे चलता है और बुद्धि ज्ञान के पीछे चलती है और जो विनम्र पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। 34। अश्रुतश्च समुन्नधो दृद्राश्च महामना, अर्थनाश्च कर्मणा प्रीप्सु धूमित्युच्यते बुधः। 35। बुद्धिमान लोग उस व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं जो बिना पढ़े लिखे घमंडी हो, जिसके पास गरीब होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी योजनाएं हो और जो बिना मेहनत किए धन प्राप्त करना चाहता हो। 35। स्वमाथ यह परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति, मिथ्या चरति मित्रार्थे यश्च मूढ़ स उच्यते। 36। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है और अपने मित्र के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। 36। अकामा कामायति यह काम्याना परित्यज्य, बल्वता चयो देवेस्ति तमहुर्मुच्चेत्सम। 37।
जो उनसे प्रेम करता है, जो उनसे प्रेम नहीं करते और जो उनसे प्रेम करते हैं उन्हें त्याग देता है, तथा जो अपने से अधिक बलवानों से शत्रुता रखता है वो मूर्ख विचारों वाला व्यक्ति कहलाता है। 37। अमित्रम कुरुते मित्रम मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च कर्म चर्भते दुष्ट तमाहुर्मूर्चेत्सम। 38। जो व्यक्ति शत्रु को मित्र बना लेता है और अपने मित्र से द्वेष करके उसे कष्ट देता है और सदैव बुरे कर्म ही करता है वो मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। 38। संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते, सदा सर्वदा प्रार्थना करते रहो। मूर्ख भरत शभा। 39। भरत श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अपने काम को व्यर्थ फैलाता है, हर जगह संदेह करता है और जरूरी काम में भी देरी करता है वो मूर्ख है। 39। श्रद्धा पितृभ्यो न ददाति दैवतनी नर्चति, सुहृनि मित्रम न लभते तमहुर्मुच्चेत्सम। 40। जो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता और देवताओं की पूजा नहीं करता तथा जिसे कोई अच्छा मित्र नहीं मिलता वो मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। 40। अनाहुतः प्रविष्टि अपरिष्टो बहुभास्ते, विश्वसत्य प्रमत्तेषु मूर्छेता नारदमः। 41। मूर्ख मन वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर आ जाता है, बोलता नहीं और अविश्वसनीय लोगों पर भी विश्वास कर लेता है। परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यश्च क्रुधयत्यनिशः संश्च मुदहतमो नरः। 42। जो व्यक्ति अपने निंदनीय आचरण के बावजूद भी दूसरों के दोष बताकर उन पर आक्रमण करता है तथा जो व्यक्ति असमर्थ होते हुए भी अनावश्यक रूप से क्रोध करता है वो बहुत मूर्ख व्यक्ति है। 42। आत्मनो बलमाज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अल्भयामिच्छनश्च कर्म्यामुद बुद्धिरिहोच्यते। 43। जो मनुष्य अपनी शक्ति को न समझकर तथा बिना परिश्रम किए किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करता है जो धर्म तथा अर्थ के विरुद्ध हो तथा अप्राप्य हो वह इस संसार में मूर्ख कहलाता है। 43। आशीष्यम शास्ति यो राजन्यश्च शून्यमुपास्ते कदर्यम भजते यश्च तमहुर्मुच्चेत्सम। 44। राजन, जो अन्याय को उपदेश देता है और शून्य की पूजा करता है और जो कृपण का आश्रय लेता है वो मूर्ख कहलाता है। 44। अर्थ महानतम साध्य विद्यामैश्वर्य में वा विचराते समुन्नतो यह स पंडित उच्यते। 45। बहुत सारा धन ज्ञान और ऐश्वर्य होते हुए भी वह इसका दिखावा नहीं करता वो महान विद्वान कहलाता है। 45। एकः संपन्माश्नाति वस्ते वश्च शोभनम यो स विभाज्य भरित्यभयः को नरिशंसस्ततः। 46। उस व्यक्ति से अधिक क्रूर कौन हो सकता है जो अकेले अच्छा खाना खाता है और अच्छे कपड़े पहनता है उन लोगों के साथ साझा किए बिना जो उसका समर्थन करने में सक्षम है। 46। एकः पापानि कुरुते फल भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेन लिप्यते। 47। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका उपहास करते हैं, जो मौजमस्ती करते हैं वे छूट जाते हैं परंतु जो ऐसा करते हैं वही दोषी ठहरते हैं। 47। एकम हन्यन वहन्यादिशूल मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर्बुद्धिमत्तो सृष्टा हन्यदृष्ट सराजिकम। 48। किसी वीर धनुर्धर द्वारा छोड़ा गया बाण किसी एक व्यक्ति को भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि राजा के साथ साथ पूरे राष्ट्र को भी नष्ट कर सकती है। 48। एक या द्वे विनिश्चित्य त्रिंचतुर्भिवशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा शतसप्त हित्वा सुखी भव। 49। 1 बुद्धि और 2 कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करके, 4 साम दान भेद दपंड और 3 शत्रु मित्र और उदासीनता को नियंत्रित करे, 5 इंद्रियों को जीतकर और 6 संधि विग्रह यान आसन वैधिभाव और समाश्र रूप गुणों को जानकर और 7 स्त्री जुआ मृगया शराब कठोर शब्द दंड की कठोरता और अन्याय से धन कमाना का त्याग करना। व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। जारी रखें। 49। एकम विशर्सो हंति शस्त्रेणश्च वध्यते साराष्ट्र स प्रजा हंति राजनन मंत्र विश्रव। 50 विष का रस केवल एक पीने वाले को मारता है, हथियार केवल एक को मारता है, लेकिन मंत्र का विस्फोट राष्ट्र और प्रजा के साथ साथ राजा को भी नष्ट कर देता है। 50 एकः स्वादु न भुंजित एकाश्चरता चिंत्येत